स्टूडेंट, अगर आप एक्सेल में काम करते हैं और एक्सेल में अपने काम करने के तरीके को आसान करना चाहते हैं तो आपको आज का वीडियो लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। क्योंकि आज की क्लास में हमने आपको डेटा एंट्री की टॉप 15 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया है, जिनका यूज करके आप अपने डेली के काम को बहुत ही आसान और इजीली कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का वीडियो। स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर सबसे पहली टिप्स जो आती है ट्रांसपोज की आती है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? डेटाबेस को हॉरिजेंटल से वर्टिकल करना या वर्टिकल से हॉरिजेंटल करना। जैसे इस समय जो हमारा डेटाबेस आप देख रहे हैं ये हमारा वर्टिकल फॉर्म में है। कैसे पता लग रहा है? जो हमारी हेडिंग्स है वो कॉलम वाइज है। जैसे आप देखेंगे कॉलम ए में सेल पर्सन है, कॉलम बी में सेल 1 है, कॉलम सी में सेल 2 एंड सेल 3 सेल 4 एंड एवरेज यहाँ पर। अब मान लीजिए इस डेटाबेस को हमें क्या करना है? हॉरिजेंटल करना है। हॉरिजेंटल करने का मतलब क्या है? सेल पर्सन यहाँ पर लिखा है, सेल 1 यहाँ पर, सेल 2 यहाँ पर, सेल 3 यहाँ पर, सेल 4 यहाँ पर। इस तरह में डेटाबेस है। तो सबसे पहले आपको अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, पेस्ट पे जाना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है। और पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रांसपोज। आपको ट्रांसपोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, बस यहाँ से ओ के बटन प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे जो आपका डेटा है वो वर्टिकल से हॉरिजेंटल फॉर्म में आ जाएगा। फिर से एक बात देख लें, शॉर्टकट की मदद से देख लें। शॉर्टकट की यहाँ पर होती है कंट्रोल ऑल्ट एंड वी बटन होती है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेज स्पेशल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर क्लिक करना है आपको ट्रांसपोज पर। ट्रांसपोज पर क्लिक करने के बाद बस ओके बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही ओके बटन आप प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पर हॉरिजेंटल फॉर्म में आ जाएगा। अगर हॉरिजेंटल होगा तो वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल था तो हॉरिजेंटल हो गया। अब आ जाते हैं दूसरी टिप्स पर। दूसरा, अगर आप यहाँ पर आएंगे कि हम फिल्टर ऑप्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऑफिस में जब आप जॉब वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपके सामने बहुत सारा डेटाबेस आ जाता है। उस डेटाबेस को कैसे आप फिल्टर करें, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती। तो आप फिल्टर कैसे कर सकते हैं सही से, ये इस टिप्स में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी डेटा फिल्टर करना है वहाँ पे कर्सर रखना है। जैसे हमारे पास टॉप हेडिंग है, हम यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप फिल्टर देखेंगे यहाँ पर अप्लाई हो गया, बटन्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। या आप डेटा टैब पे जाएं और यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन देता है फिल्टर। यहाँ से क्लिक करके आप फिल्टर लगा भी सकते हैं, यहीं से क्लिक करके आप फिल्टर हटा भी सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फिल्टर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के बाद जैसे आप देखें हमारे पास बहुत सारा डेटा है यहाँ पर। हमें यहाँ पर हर किसी का डेटा नहीं देखना है, हमें यहाँ पर केवल महाराष्ट्र का डेटा देखना है। तो हम स्टेट्स पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल से टिक हटाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे महाराष्ट्र। तो आप देखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र लिखा है, तो हम महाराष्ट्र पर टिक लाएंगे, ओके बटन प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे जितना महाराष्ट्र वाला डेटा है हमारे सामने आ जाएगा। अब महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें व्हीकल टाइप में हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है कि स्कूटी का है, ट्रक का है, बाइक है, कार है। तो इनमें मान लीजिए हमें केवल बाइक का ही देखना है। फिर से इसी बटन पर क्लिक करिएगा, सेलेक्ट ऑल से टिक हटाना है, यहाँ पर बाइक पर क्लिक कर देना है, बस ओके बटन प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे एक बड़े से डेटाबेस में से आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करके ला सकते हैं। फिल्टर का काम यही होता है कि मान लीजिए आपको लार्ज अमाउंट में डेटा दे दिया जाता है और आपके सामने कुछ कंडीशन रख दी जाती है और उतना ही डेटा आपको वहाँ पर दिखाना होता है या प्रिंट करना होता है। तो फिल्टर की मदद से आप बहुत ही आसानी और इजीली से कर सकते हैं। अब जो फिल्टर आपने लगाया है इसको हटाना है, तो हटाएं कैसे, या चेंज करके कुछ और लगाना है तो वो चेंज कैसे करेंगे। फिर से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, इसी एरो पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे टिक लगाना है, ओके बटन प्रेस कर देंगे। सारे महाराष्ट्र के अलावा जहाँ जहाँ बाइक थी वो सब आ गई। अब यहाँ पर भी हमें सबका देखना है तो यहाँ पर भी सेलेक्ट ऑल पे टिक लगाएंगे और ओके बटन प्रेस कर देंगे। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सबका आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं। फिर से आप देखें यहाँ पर जाना है, सेलेक्ट करना है, किसी का भी आप सेलेक्ट कर लें। आसाम सेलेक्ट करेंगे तो आसाम का डेटाबेस आपके सामने आ जाएगा। हटाना है तो बस यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देंगे तब भी हट जाएगा, सेलेक्ट ऑल कर देंगे तब भी हट जाएगा। यहाँ से आपको पूरी तरह से फिल्टर बटन आ रहे हैं, इनको हटाना है तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी हट जाएगा। या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल बटन प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट की मदद से भी आप फिल्टर ऑप्शन को हटा सकते हैं। फिल्टर भी आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं टिप्स नंबर 3 पर। टिप्स नंबर 3 यहाँ पर क्या है, जीरो बिफोर नंबर। कि मान लीजिए हमें किसी नंबर से पहले जीरो लिखना है। कई बार क्या होता है कि आपके जो अकाउंट नंबर है, कोई आईडी नंबर हो गया जिसमें नंबर से पहले जीरो आता है। नंबर के बाद तो आप आसानी से जीरो लगा लेते हैं कि हमें इतना लिखना है, हम लिख सकते हैं आसानी से। पर मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए 0056 इस तरह में आप लिखें, जब आप टाइप करेंगे तब तो आपको लिखा हुआ दिखेगा,
पर जैसे ही एंटर बटन आप प्रेस करते हैं, देखिए वहाँ पर जीरो हट गया। फिर से देख लेंगे बाद जैसे कुछ भी लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, जीरो हट गया। हम चाहते हैं जीरो हमारा आए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना है, जैसे हमने यहाँ पर दिया। तो आप देखें यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हमारा हो गया। अब आप यहाँ पर जीरो 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 ऐसे करके कोई भी नंबर लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब जैसे ही एंटर की आप प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर जीरो भी हमारे विजिबल हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह में अगर आपको नंबर से पहले जीरो लगाना है तो आपको क्या करना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। फिर आपको यहाँ पर जीरो टाइप करना है, जितने भी जीरो आप टाइप करना चाहें। फिर आपको यहाँ पर नंबर्स लिख देना। तब आप देखेंगे यहाँ पर नंबर से पहले हम जीरो एंटर कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरो कैसे लगाया जाता है किसी नंबर से पहले। बस आपको सिंगल यूनिट कॉमा लगाना है, फिर जीरो लिखना है। डायरेक्ट लिखेंगे तो नहीं आएगा। इसके बाद अगर आप आए, अगली टिप्स यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई डेटा आपके पास दे दिया जाए। जैसे यहाँ पर डेटा हमारे पास, यहाँ पर आप देखेंगे किसी का नाम है, नाम के बाद यहाँ पर उसका, मान लीजिए आप कम डिपार्टमेंट है कि मान लो यसिन मलिक है हमारा, मॉल है, ये आईटी सेल में है, मिरान वॉली है ये हमारे सेल्स में है, फिर यहाँ पर जिसान सैनी है ये हमारे एचआर में। सबके अलग अलग यहाँ पर दिए हैं, रेंडम हमने यहाँ पर लिखा है। अब आपसे कहा जाए कि नेम हमारा इसमें आना चाहिए और डिपार्टमेंट इधर आना चाहिए, कैसे वो भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम। जैसे यहाँ पर क्या रखना है, हमको नेम रखना है, यहाँ पर डिपार्टमेंट। अब हमें क्या लाना है, इसमें डिपार्टमेंट लाना है और यहाँ पर नेम लाना है। तो आपको सबसे पहले अपना डेटा यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट करना है, सारा डेटा आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम, ये वाला ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिखता है, टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इस पर क्लिक करिएगा आप। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है डिलिमिटेड, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करिएगा। अब हमारे डेटाबेस में क्या है, टैब नहीं ना, स्पेस वाइज हमें करना नहीं, हमें क्या करना है, कॉलम का यूज़ करना है, सेपरेट कर, कॉमा का यूज़ करना है, कॉलम बोले कॉमा का यूज़ करना है, सेपरेट करना है। जहाँ कॉमा में कॉमा पे टिक लगा देना है, स्पेस है तो स्पेस पे टिक लगेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप में अलावा अदर कोई सिंबल है, जैसे स्लैश है, डैश है, कुछ भी है, तो आप यहाँ अदर में ऐसे में लिख सकते हैं, स्लैश है, डैश है, लिख सकते हैं। बस यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से फिर से आपको क्या करना है, बस फिनिश कर देना है। अब मान लीजिए हमें डेटाबेस कहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है। तो डेस्टिनेशन हमारी यहाँ पे, तो हमारी डेस्टिनेशन मान लीजिए यहाँ पर, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर फिनिश कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या नेम है हमारे, और यहाँ पर डिपार्टमेंट है। बस आपको डेस्टिनेशन में इसको सेलेक्ट कर लेना है, इतना ध्यान रखना। फिर से देख लेंगे बात, सबसे पहले होल डेटा सेलेक्ट करना है। होल डेटा सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ डिलिमिटेड एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे जाना है, फिर कॉमा पे टिक लगा देना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है। और जब आपसे डेस्टिनेशन पूछेगा तो डेस्टिनेशन में आपको इस वाली सेल पर क्लिक कर देना, मतलब जहाँ से भी आप लाना चाहते हैं। अगर आप कोई डेस्टिनेशन नहीं बताते हैं तो इसमें नाम आ जाएगा, यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाएगा, पर हमें ऐसे नहीं लाना, हमें यहाँ पर नाम लाना है और यहाँ डिपार्टमेंट लाना है। तो हमने यहाँ नेम पर क्लिक किया है, फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे इस साइड नेम आ जाएंगे, इस साइड में यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाएंगे। तो इस तरह से नाम और डिपार्टमेंट आप अलग अलग ला सकते हैं। आ जाते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स यहाँ पर क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का मतलब क्या है, जैसे कि आप देखें यहाँ पर नाम है, सेल है, अलग अलग एवरेज है। अब यहाँ पर हमको एरिया मेंशन करना है, कौन से एरिया से सेल हुआ है। अब मान लीजिए हमारे पास अलग अलग स्टेट की लिस्ट है, हम चाहते हैं ये नाम हमारे पास, मान लीजिए आपके पास ज़्यादा डेटा सेट है तो हम चाहते हैं बार बार नाम लिखना ना पड़े, हम केवल सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप फॉर्म भरते हैं और जैसे ही आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं तो उत्तर प्रदेश से जितने भी ज़िले हैं उन सारे ज़िलों की लिस्ट आ जाती है, आपको उनमें से सेलेक्ट करना होता है, लिखना नहीं होता। वैसे ही कुछ अगर हम एक्सेल में बनाना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं कि हमको लिखना ना पड़े, हम वहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो उसके लिए क्या करना है, जिस एरिया में आपको पहले बनाना है, अप्लाई करना है, उतना एरिया सेलेक्ट कर लें। जैसे हम चाहते हैं इतने में हमको लिस्ट चाहिए तो उतना एरिया सेलेक्ट कर लें। आप में डेटा ज़्यादा है या पूरे कॉलम में चाहिए तो आप पूरा कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पर हमें इतने में चाहिए, हमारे पास डेटा कम है तो हमने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद जहाँ एनी वैल्यू लिखा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है लिस्ट पर। सोर्स का ऑप्शन आएगा,
सोर्स में ये डेटा आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले देखिएगा डेटा वैलिडेशन पे जाना है, अलाउ पे जाके लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करिएगा, लिस्ट के बाद सोर्स में जाना है। सोर्स में ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। बस यहाँ से ओके बटन प्रेस करना है। अब जैसे ही ओके बटन आप प्रेस करेंगे देखें यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन आ गया। अब जो भी नाम यहाँ पे चाहिए बस आपको उसको ऐसे सेलेक्ट करना है, आपको लिखना नहीं, केवल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको कोई सेलेक्ट करना है तो यहाँ सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पर आपको केवल नाम सेलेक्ट करना रहेगा। तो इस तरह में अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फिर आ जाते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स यहाँ पर क्या है, रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स का मतलब मान लीजिए कोई डेटाबेस आप में बार बार रिपीटेड है, डुप्लीकेट से एक से ज़्यादा बार है तो हमारा डुप्लीकेट की कैटेगरी में आएगा। तो इस डेटाबेस में से जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू है सारी डुप्लीकेट हमें वैल्यू हटानी है। पर यह भी एक कंडीशन होती है कि आपको नेम के अकॉर्डिंग हटाना है, स्टेट के अकॉर्डिंग हटाना है, व्हीकल टाइप के अकॉर्डिंग हटाना है। तो हमें यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग हटाना है, मान लीजिए यहाँ पर हमें स्टेट के अकॉर्डिंग हटाना है कि अब जो स्टेट है वो बार बार रिपीट ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारा डेटाबेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह में कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो भी डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको मिल ही जाता है ऊपर, यहाँ पर क्लिक करिएगा रिमूव डुप्लीकेट्स वाले ऑप्शन पर। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके सामने एक विंडो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको किसके अकॉर्डिंग करना है उस पर टिक आपको लगा देना है। जैसे हम चाहते हैं नाम के अकॉर्डिंग नहीं करना है, व्हीकल टाइप नहीं करना है, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, टोटल, इंक्रीमेंट अमाउंट एंड सेल्स डेट, इसके अकॉर्डिंग नहीं करना। मतलब अगर कहीं पर अगर स्टेट सेम आ रहा तो वो डेटा वहाँ पर क्या करे, हटा दे। स्टेट सेम आने का मतलब क्या है, जैसे महाराष्ट्र यहाँ भी लिखा है, अब महाराष्ट्र मान लीजिए कहीं और भी लिखा है, तो हम चाहते हैं जैसे ही उसको दूसरा महाराष्ट्र मिले तो डेटा ही हटा दे हमारा, मतलब 2-3 बार महाराष्ट्र बार बार रिपीटेड ना हो यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टेट पर टिक लगाया और यहाँ पर ओके बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही ओके बटन हम यहाँ पर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देखें 210 मतलब 210 डुप्लीकेट वैल्यू थी जिसको इन्होंने हटा दिया, केवल 15 यूनिक वैल्यू है जो यहाँ पर शो कर रही। तो आपको क्या करना है, इसी तरह में टिक लगाना रहता है। टिक लगाएंगे तभी वहाँ पर आपका इस तरह में रिमूव होगा। फिर से देख लें एक बार, पहले डेटा सेलेक्ट करना है, डेटा सेलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाना है और यहाँ इन सारे पे आपको टिक नहीं लगाना, जैसे यहाँ से हमने इन सब पे टिक हटा दिया। और एक साथ 2 पे टिक लगाना है वो भी लगा सकते हैं, जैसे हमने कहा स्टेट और व्हीकल टाइप पे लगाना है। मतलब कोई भी व्हीकल टाइप भी बार बार रिपीट ना हो, ऐसा नहीं ना कार बार बार आ रहा, ट्रक बार बार आ रहा, केवल एक बार ही आए, बार बार रिपीटेड ना हो। तो हमने इन दोनों पे यहाँ पर टिक लगाया, फिर ओके बटन प्रेस कर दिया। तो आप देखें 167 है जो यहाँ पर बार बार रिपीटेड नहीं। अब ये क्या करेगा, दोनों को मैच करेगा। दोनों को मैच करने वाला, अगर यहाँ महाराष्ट्र है तो यहाँ ट्रैक होनी चाहिए। जैसे आप देखें कार यहाँ तो बार बार है पर दोनों के स्टेट अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर इसने सारा डेटा एक साथ नहीं हटाया। जैसे पिछली बार में क्या उसने सारे स्टेट में से केवल यूनिक रखे थे, बाकी हटा दिए। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पंजाब है, यहाँ पंजाब है, फिर भी ये डेटा हमारा नहीं यहाँ पर हटाए क्योंकि ये दोनों नहीं मैच कर रहे। यहाँ पर पंजाब है तो कार है, यहाँ पर पंजाब है तो ट्रक है, यहाँ पर पंजाब है तो बाइक। जब ये दोनों मैच करेंगे तभी वो सारा डेटा हटाएगा, नहीं तो नहीं हटाएगा। फिर से एक बात देख लें, फिर से डेटा सेलेक्ट किया, रिमूव डुप्लीकेट्स पे गए। अब की बार हम केवल व्हीकल टाइप ही सेलेक्ट करेंगे, स्टेट भी नहीं हमको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस सब तो यहाँ से टिक हटा दें, बस केवल व्हीकल टाइप पे टिक लाया और ओके करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर 54 हमारी डुप्लीकेट्स थी वो भी हट गई। केवल ये 4 व्हीकल हैं जो हमारे पास यूनिक है, मतलब यही बार बार रिपीटेड थे, तो बाकी इन 4 को रखा, बाकी जितने भी नाम थे उसने सबको यहाँ पर हटा दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको रिमूव डुप्लीकेट्स वाली टिप्स भी क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं अगली टिप्स पर। अगला यहाँ पर क्या है, नोटपैड की टिप्स। नोटपैड क्या है, मान लीजिए कई बार क्या होता है कोई डेटा आपके पास नोटपैड में या कहीं से आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट फाइल आपके पास आ रही। अब जो डेटा आपका यहाँ पर है वो डेटा आप एक्सेल में कैसे लाएंगे और एक फॉर्मेट में कैसे लाके उसको एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे, तो इसी के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस फाइल को सेव कर लेना है। जो भी आप नोटपैड पर डेटा होगा कहीं ना कहीं आपने सेव किया ही होगा ऑलरेडी पहले से, तो आपको उस डेटाबेस को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको डेटा एक्सेल में कैसे लाना है वो देख लें यहाँ पर। उसके लिए आपको फ्रॉम अ टेक्स्ट वाले पे जाना है। फ्रॉम टेक्स्ट पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पर न्यू चैनल यूट्यूब हमारे पास, इस पे डेटा है और यहाँ पर नोटपैड के ट्रिक्स नाम से ही हमने डेटा रख रखा है। बस आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर और इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना है।
और यही डिलिमिटेड वाली विंडो आपके सामने फिर से आ जाएगी जो अभी हमने आपको पढ़ाया था टेस्ट टू कॉलम वाले में। यहाँ पर नेक्स्ट करिएगा, हमारे डेटाबेस में क्या है, कॉमा है, तो हमें नाम एक साथ रखना है। जैसे यहाँ पर विकास कुमार, विकास, ये सब नाम हमें एक साथ चाहिए। कोर्स अलग चाहिए, फीस अलग चाहिए। फिर नेक्स्ट करिएगा, फिर यहाँ पर फिनिश कर दीजिएगा। कहाँ से लाना है, यहाँ से डेटा हमको लाना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारा डेटा हमारा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर वे में यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब बात आती है कि हम इतनी मेहनत क्यों करें ये सारा डेटा यहाँ पर लाएं। ये सीधे हम कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते थे, पर जब आप यहाँ से डेटा लाएंगे तो अगर आप नोटपैड फाइल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा में 3000 लिखा है, हमने यहाँ पर 8900 कर दिया, 8900 लिख दिया। कंट्रोल एस से नोटपैड वाली फाइल को सेव करिएगा, कंट्रोल एस करना है नोटपैड वाली फाइल पे, फिर एक्सेल फाइल पे जाना है, रिफ्रेश पे जाना है, रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना है और आपको अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेना है जो नोटपैड वाली फाइल। बस यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक कर देना। दोबारा आपको कोई डेटा वेटा सेलेक्ट नहीं करना, कॉमा सोमा सिंबल का नहीं सेलेक्ट करना, कुछ नहीं करना, बस इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो डेटा हमने वहाँ चेंज किया था वो डेटा ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर कैसे, वहाँ पर शायद 30,000 था, यहाँ पे 8900 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर जो पहले वैल्यू थी 3000 रुपये थी, 3000 था यहाँ पर हमने 8900 यहाँ पर किया। तो अब जो डेटा आप नोटपैड पे चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा। फिर आ जाते हैं अगली टिप्स पर। अगली टिप्स यहाँ पर क्या है, रिमूव अ ब्लैंक रोज। जैसे आप हमारे पास डेटा देख रहे हैं तो डेटा पे उसमें बीच बीच में बहुत सारी ब्लैंक रो हैं। अब एक एक करके हम सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल माइनस से डिलीट करेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम चाहते हैं एक बार में जितनी भी ब्लैंक्स रो हैं हम सबको हटा दें। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल ए जब आप करते हैं तो आप देखें केवल इतना ही डेटा हमारा सेलेक्ट होगा। तो आप टॉप से सेलेक्ट कर लें ऐसे। इससे क्या है, सारा डेटा आपका एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। 10,48,576 तक जितना भी आपने बनाया होगा आपको बार बार जाके क्लिक नहीं करना पड़ेगा। फिर कंट्रोल जी बटन प्रेस करना है, गो टू स्पेशल पे जाना है और ब्लैंक्स पे जाना है। कंट्रोल जी बटन प्रेस करना है, गो टू स्पेशल पे जाना है, ब्लैंक्स पे जाना है। कंट्रोल जी बटन प्रेस करना है, गो टू स्पेशल पे जाना है, ब्लैंक्स पे जाना है। कंट्रोल जी बटन प्रेस करना है, गो टू स्पेशल पे जाना है, ब्लैंक्स पे क्लिक करना है। ओके बटन प्रेस करेंगे तो जितनी ब्लैंक्स रो थी सब हमारी एक बार में यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। बस आपको कंट्रोल माइनस बटन प्रेस कर दें या होम टैब पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलीट का। यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट सीट रो चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कंट्रोल माइनस से डिलीट करना आपको बता रहे हैं। जैसे ही आप कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करेंगे देखेंगे यहाँ पर डिलीट के लिए आ जाएगा, सीधे एंटायर रो पे टिक लगाना है, ओके बटन प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे जितनी भी ब्लैंक्स रो की सब हमारी एक बार में हट जाएंगी। फिर से देखें, यहाँ पर सबसे पहले टॉप से सेलेक्ट करिएगा, कंट्रोल जी प्रेस करिएगा, स्पेशल पे जाना है, ब्लैंक्स पे जाना है, ओके कर देना है। सारी ब्लैंक रो सेलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल माइनस करना है, एंटायर रो पे जाना है, बस ओके करेंगे, सारी ब्लैंक रो एक बार में हट जाएंगी। फिर आ जाते हैं अगले टिप्स पर। यहाँ पर क्या आता है, क्रिएट अ चार्ट्स, कि हम चार्ट कैसे बना सकते हैं। जैसे ये डेटा है, हम इसके ऊपर एक ग्राफिकल चार्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो आपको बस डेटाबेस को ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें कहाँ पे आ जाना है, यहाँ पर इंसर्ट टैब पे आ जाना है। यहाँ पर अब चार्ट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चार्ट्स के ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से कोई भी चार्ट वगैरह अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे में क्लिक करेंगे तो ये भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस आपको डेटा सेलेक्ट करना होता है। इस तरह में डेटा सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे चार्ट्स वगैरह आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ भी आपने यहाँ पर बना रखा है, अब आपको दूसरा कुछ भी यहाँ पर ऐड करना है तो दोबारा से आपको नहीं बनाना। जैसे सेल 1 तो ऑलरेडी ऐड है हमारे में, हमें सेल 2 भी ऐड करना है। तो आपको बस इसको कॉपी करना है, इस पे जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सेल 1 सेल 2 एक साथ कंपेयर करके दिखाना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पर विकास कुमार की सेल 1 सेल 2 क्या है, आदित्य का क्या है, और इसके बारे में डिटेल्स आपको लाना है तो प्लस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड डेटा लेबल्स, तो लेबल्स ला सकते हैं। बस वैल्यू आपको थोड़ा दूर दूर एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे ये हमारे पास आ गया, आपको डेटा थोड़ा सही से एडजस्ट कर दीजिएगा। तो आप ऐसे में देख सकते हैं कि हाँ वैल्यू में क्या क्या चेंजेस है। यहाँ पर इनको यहाँ से यहाँ रख दीजिए कि यहाँ पर इसमें कितनी सेल है, इसमें कितनी सेल है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कितना है 18,197, यहाँ पर 1,20,000 रुपये है।
तो ऐसे में अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। पहले सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पे जाना है, चार्ट्स पे जाना है, इस पर क्लिक करेंगे, बन जाएगा। फिर इसको कॉपी करिएगा, कॉपी करके उसी पे पेस्ट कर दीजिएगा, दोबारा से आपको बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कैसे चार्ट्स बना सकते हैं। फिर फ्लैश फिल एक ऑप्शन आता है। फ्लैश फिल का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है आपके पास डेटाबेस अलग अलग ऐसे में, और आपसे कहा जाए इस डेटाबेस को कंबाइन करके लाना है, मतलब यहाँ पर नेम भी हो डिपार्टमेंट भी हो, मतलब जैसे हमने लिखा है तो नेम हो और डैश करके डिपार्टमेंट हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम इधर से कॉपी कर लेंगे, लिखने की बजाय आप भी यही कर ले। अब यहाँ पर हम डैश करेंगे, डिपार्टमेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं ना, तो आईटी है। एक नाम आपको यहाँ पर लिखना रहता है, बस सारे नाम नहीं लिखने पड़ेंगे, एक नाम आपको लिखना रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करिएगा, डेटा टैब पे जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फ्लैश फिल, बस फ्लैश फिल पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देंगे नेम और डिपार्टमेंट हमारे एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर नेम भी आ रहे हैं, डिपार्टमेंट भी आ रहे हैं। बस आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद फ्लैश फिल पे जाना है। एक नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर एक नाम लिखा होना चाहिए जिससे वो पहचान पाए किस तरह का डेटा यहाँ पर लाना है। इस तरह में आप ला सकते हैं। फिर आ जाते हैं अगली टिप्स पर। अगली टिप्स यहाँ पर क्या है, क्रिएट अ रैंडम लिस्ट। रैंडम लिस्ट का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास सेल पर्सन के नाम है, कई बार हमें डेटा प्रैक्टिस के लिए बनाने की ज़रूरत रहती, तो हमें यहाँ पर कोई डेटा बनाना है, क्रिएट करना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है रैंड बिटवीन। कौन सा फॉर्मूला, रैंड बिटवीन। तो यहाँ पर इक्वल साइन, यहाँ पर लिखिएगा रैंड बिटवीन, एक फॉर्मूला आएगा। जैसे ही फॉर्मूला आएगा तो यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है, सबसे पहले बॉटम वैल्यू फिर टॉप वैल्यू। मान लीजिए हमें वैल्यू यहाँ पर चाहिए 5800 से 5820 से वैल्यू हमें चाहिए, और कहाँ तक चाहिए हमें, यहाँ पर 19,000 के बीच में वैल्यू चाहिए, मतलब 5820 से स्टार्ट हो और 19,000 मैक्सिमम वैल्यू हो, उससे ज़्यादा रेंज नहीं है हमारी। बस इतना सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिए, तो आप देखें यहाँ पर हमारा आ गया। इसको यहाँ पर ड्रैग कर दीजिएगा, इसको यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए, तो आप देंगे सब में अलग अलग वैल्यू इस तरह में आ जाएगी। बस एक दिक्कत आती है, जब भी यहाँ पर कुछ आप लिखते हैं तो देखिए वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। इसको कैसे सही करना है वो भी हम आपको बता दें। पहले कंट्रोल सी करिएगा, कॉपी हो जाएगा, फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, फॉर्मूला हटाने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी बटन प्रेस करना है, और यहाँ पर वैल्यू पे टिक लगा देना है। किस पे टिक लगाना है, वैल्यू पे टिक लगाइएगा और ओ के बटन प्रेस कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला नहीं शो करेगा, कोई फॉर्मूला नहीं ना, अगर हम यहाँ कोई नंबर लिखते हैं तो इनमें चेंजेस भी नहीं आएगा। तो इस तरह में आप रैंडम लिस्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, रैंड बिटवीन फार्मूला आ जाता है। अगर आपको कोई टिप्स नहीं समझ में आती है तो दोबारा से रिवाइंड करके फिर से आप देख सकते हैं। ऐसे हम बार बार बहुत डिटेल में अगर ऐसे बताएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से आप वीडियो को थोड़ा पॉज करें या धीमा कर दें, और धीमा करके दोबारा से आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अगली टिप्स। अगली आप देखेंगे यहाँ पर एक आता है शो फार्मूला। सो फार्मूला का मतलब क्या है, कई बार हमारे डेटा सेट में बहुत सारे फार्मूलास लगे होते हैं और हमको सारे फार्मूले एक साथ देखने होते हैं। अब जैसे यहाँ फार्मूला लगा है, सम इफ का फार्मूला लगा है, पर हमको फार्मूला मान लीजिए हमारे में तो एक सिंगल फार्मूला, आप में बहुत सारे फार्मूलास लगे हैं तो आपको एक साथ देखना है। तो उसके लिए एक सिंबल आता है, कंट्रोल प्लस टिल्ड का साइन आता है, सबसे ऊपर आपको मिलेगा, 1 के बगल में मिलेगा। जैसे ही उसको आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फार्मूला शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर फार्मूला लगाया तो यहाँ फार्मूला दिखा रहा है हमें, मल्टीप्लाई का फार्मूला। यहाँ हमने सम इफ का फार्मूला लगाया तो यहाँ हमें सम इफ का फार्मूला शो कर रहा है। तो अगर आपको फार्मूला शो करना है तो उसके लिए होता है, सिंबल हम नीचे दे देंगे, नीचे आपको दिखता रहेगा, कंट्रोल टिल्ड साइन आप प्रेस करेंगे तो फार्मूला दिख जाएगा, हटाना है तो भी, लाना है तो भी। तो इसकी मदद से हम फार्मूला देख सकते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं ना फार्मूला चेक करने के लिए, कंट्रोल प्लस टिल्ड साइन आता है। आ जाते हैं अगली टिप्स में। अगली यहाँ पर क्या आती है, ऑटो फिट रो कॉलम एंड बॉर्डर। मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है और आपसे कहा जाए डेटाबेस को एडजस्ट करिए, मतलब ऑटो फिट करें। जैसे आप देखें हमारे में कहीं हैश ऐसा आ रहे हैं और कहीं पर कॉलम हमारे छोटे हैं, कहीं पर बड़े हैं, कहीं पर रो हमारी नहीं एडजस्ट है, बॉर्डर भी नहीं लगा। तो ये सारे काम हमको करना है और हमें शॉर्टकट की मदद से जल्दी से करना है। तो यहाँ पर कंट्रोल ए बटन प्रेस करिएगा। आपको पहले कॉलम करना है तो ऑल्ट HOI, तो आप देंगे कॉलम ऑटो फिट हो जाएंगे। रो आपको ऑटो फिट करना है तो ऑल्ट बटन, H बटन, O बटन। रो के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर ए आता है, ऑल्ट HOA। कॉलम के लिए ऑल्ट HOI, रो के लिए ऑल्ट HOA। बॉर्डर आपको कैसे लगाना है, तो बॉर्डर लगाने के लिए ऑल्ट HBA। ऑल्ट प्लस H प्लस B प्लस A होता है, जिसकी मदद से आप बॉर्डर लगा सकते हैं, तो बॉर्डर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर आ जाते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स यहाँ पर क्या आती है, रिपीट टॉप हेडिंग।
कई बार क्या होता है, जब हम डेटा प्रिंट करते हैं तो डेटा प्रिंट करते समय हमें टॉप की हेडिंग बार बार रिपीट करना होता है। जैसे जो सबसे ऊपर टॉप पे हेडिंग आती है, हम चाहते हैं हर बार जब हम प्रिंट आउट करें तो हमारी ये टॉप की हेडिंग बार बार ऊपर टॉप पे आती रहे। ऐसे क्या है, जब आप कंट्रोल पी कर रहे हैं तो आप देखें हमारे पास डेटा 213 पेजेस पे आ रहा। नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास पहले पेज पे तो ऊपर हेडिंग आ रही जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रही। हाँ, ब्लर रहता है थोड़ा, पर येलो कलर में आपको दिखाई दे रही होगी। पर अब दूसरी सीट पे अगर हम जाते हैं तो देखें यहाँ पर हेडिंग्स नहीं आती, तो हम चाहते हैं ये हेडिंग्स बार बार रिपीट होती रहे। तो उसके लिए एक ऑप्शन आपको देता है, पेज लेआउट पे जाना है। पेज लेआउट पे जाने के बाद प्रिंट टाइटल्स पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रो टू रिपीट एट टॉप। यहाँ पर एक आपको दिख जाएगा रो टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पर क्लिक करना है और टॉप रो को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद बस आपको ओके बटन यहाँ से प्रेस कर दीजिएगा। अब जब भी आप कंट्रोल पी करेंगे तो आप देखें पहले पेज पर भी हेडिंग है और 213 पेज आपके पास होंगे, उन सारे पेज पर यहाँ पर हेडिंग्स आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज है हमारे पास ज़्यादा है, 22 23 पेज पर आए तो भी हेडिंग है, 24 पर आएंगे तब भी यहाँ पर हेडिंग्स मिल जाएगी। तो इस तरह हर पेज पर आपको यहाँ पर जो हेडिंग होगी वो रिपीट होती रहेगी जब आप वहाँ से टिक लगा देंगे। एंड सबसे लास्ट टिप्स यहाँ पर आती है फ्रीज एट टॉप रो। टॉप रो का मतलब क्या होता है, कि बार हम डेटा एंट्री करते हैं तो हम चाहते हैं जो हमारी टॉप की हेडिंग है वहाँ पर फ्रीज है। जैसे जब हम डेटा स्क्रॉल करते हैं तो आप देखें टॉप हेडिंग हट गई। इससे क्या रहता है, जहाँ पास बड़े कॉलम्स में डेटा हमें फिट करना होता है, जहाँ पर कॉलम ज़्यादा होते हैं और डेटा टाइप करना होता है, लिखना होता है, तो दिक्कत आती है कि हमें हेडिंग तो दिख नहीं रही। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टॉप रो को फ्रीज करना है। और इसकी नीड बहुत ज़्यादा पड़ती है, जो लोग डेटा एंट्री का काम करते हैं वो लोग जानते होंगे कि हमें टॉप हेडिंग बार बार फ्रीज करने की जरूरत पड़ती है कि हम उसको फ्रीज जाए तो हम डेटा आसानी से जल्दी जल्दी एंटर कर पाएँ। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पर कर्सर कहीं भी रख दें और उसके बाद एक आता है व्यू टैब। व्यू टैब पे जाना है, फ्रीज पे जाना है। फ्रीज पे जाने के बाद एक ऑप्शन आपको मिल जाता है फ्रीज टॉप रो। कहाँ पे जाना, व्यू टैब पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद फ्रीज टॉप रो पे आ जाना है, बस यहाँ पे टिक लगा देना है। अब जितना भी आप डेटा नीचे स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे हमारा ये हेडिंग्स हमारे पास यहाँ पर फ्रीज रहेगी, तो हमें डेटा एंट्री करने में हम आसानी से यहाँ पर डेटा एंट्री पास कर सकते हैं। दोबारा से हटाना है तो फिर से यहाँ पर आ जाइएगा, फ्रीज पे जाना है, अनफ्रीज करेंगे तो यहीं से हट भी जाएगा। अब आप फिर से देखेंगे यहाँ से हट जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये 15 MS एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आई होंगी और आपके ऑफिस के वर्क को या डेली के ऑफिस काम को बहुत ईजिली और आसान किया होगा इन टिप्स ने, अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा होगा, यहाँ तक का वीडियो देखा होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल कंप्यूटर नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।